हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से चौथा स्टोरी अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, इसके ऑथर है विक्टर कैनिंग। चलिए सबसे पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि दो कहावत के बारे में यहाँ पे बोला गया है। सबसे पहला कहावत यह है कि टू कैच अ थीफ यू मस्ट सेट अ थीफ। चोर को पकड़ने के लिए आपको चोर का सहारा लेना पड़ेगा। एक कहावत तो ये हो गया। और दूसरा कहावत यह है कि देयर इज ऑनर अमॉन्ग थीव्स, मतलब चोरों में भी एक ऑनर, एक सम्मान होता है। एक मतलब इससे गिरा हुआ काम एक चोर नहीं कर सकता है। एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एक कोड होता है। ठीक है, कि एक चोर क्या क्या कर सकता है और क्या क्या नहीं काम कर सकता है। एक चोर में भी क्या होता है, ऑनर होता है, एक सम्मान होता है। ठीक है, तो दो कहावत यहाँ पे दिया गया है और हमें समझना है इस स्टोरी को पढ़ के कि कौन सा कहावत ज़्यादा सुइटेबल है इस स्टोरी में। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले सिर्फ इतना सा के ही ऊपर एक क्वेश्चन आ गया था। एक बार ऑप्शन दे दिए थे कि देयर इज ऑनर अमॉन्ग थीव्स, और 4 ऑप्शन दिया हुआ था जिसमें से 2 फंसाने वाला ऑप्शन ये था। आपसे पूछेंगे कि ये ऑनर अमॉन्ग थीव्स ये एक इडियम है, एक मुहावरा है, या फिर एक प्रोवर्ब यानी एक कहावत है। तो आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। मुहावरा का मतलब क्या होता है, एक फिगरेटिव एक्सप्रेशन होता है, डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम लिटरल वर्ड्स। जो लिखा होता है उसका अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। तो जो लिखा हुआ है कहाँ आइस तोड़ने का बात किया जा रहा है, लेकिन मीनिंग क्या निकल रहा है, कन्वर्सेशन स्टार्ट करना, चुप्पी को ख़त्म करना। फिगरेटिव एक्सप्रेशन होता है, जो वर्ड लिखे होते हैं उससे डिफरेंट मीनिंग होता है, उसको बोलते हैं मुहावरा, इडियम। ठीक है, और वैसे ही प्रोवर्ब क्या होता है, ये ट्रेडिशनल कहावत होता है जिसमें एक समझदारी भरा बात या फिर कोई एडवाइस दिया गया होता है। समझे? तो यहाँ पे टू सेट यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ, ये एक कहावत हो गया, ये भी एक प्रोवर्ब है। और देयर इज ऑनर अमॉन्ग थीव्स, ये भी एक क्या हो गया, प्रोवर्ब हो गया। ये बात याद रखेंगे आप। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। पहला पैराग्राफ ऐसे स्टार्ट होता है कि एवरीवन थॉट दैट हॉरेस डेनबी वाज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन। तो पहले लाइन में ही, स्टोरी का पहले लाइन में ही एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम है हॉरेस डेनबी। ठीक है, ये इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, लीड कैरेक्टर, जिसको प्रोटैगोनिस्ट कहेंगे हम। ठीक है, तो इसके बारे में 2 बात बताया हुआ है कि ये एक अच्छा इंसान था, एक ईमानदार सिटीजन था। हर कोई ये सोचता था। ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड, लगभग 50 साल का था, शादीशुदा नहीं था। एंड ही लिव्ड विद अ हाउस कीपर हु वरीड अबाउट हिज हेल्थ। एक हाउस कीपर के साथ, एक सर्वेंट के साथ वो रहता था। वो सर्वेंट इसके हेल्थ को लेकर काफ़ी चिंता में रहता था। इनफैक्ट ही वॉज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर। ये प्रोटैगोनिस्ट यानी हॉरेस डेनबी के बारे में एक बात बताया हुआ है कि वो अक्सर काफ़ी अच्छा रहता था, काफ़ी खुश रहता था, सिवाय उसको कुछ कभी कभी अटैक्स होता था हे फीवर का। हे फीवर क्या होता है, इसका मीनिंग नीचे लिखा हुआ है। हे फीवर यहाँ पे इसका लिखा हुआ है मीनिंग, अ डिसऑर्डर अफेक्टिंग द नोज एंड थ्रोट कॉज्ड बाय एलर्जी टू पोलन और डस्ट। पोलन जो फूल से निकलता है और जो डस्ट हो गए, इससे अगर एलर्जी होता है तो आपको नाक और गले में इरिटेशन होता है और आप बहुत ज़्यादा छींकने लगते हैं, स्नीज करने लगते हैं। ठीक है, खांसने लगते हैं, तो इसको बोलते हैं हे फीवर। समझे? तो ये जो लीड कैरेक्टर है हॉरेस डेनबी, उसको हे फीवर का अटैक्स होता था। ठीक है, अचानक से कभी बहुत ज़्यादा छींक आने लगेगा। अगर उसके नाकों में पोलन, फ्लावर के जो डस्ट हो गए या फिर कोई नॉर्मल डस्ट हो गए, ये अगर गए उसके नाक में तो बहुत छींकने लगता था। इसको बोलते हैं हे फीवर का अटैक हो रहा। ठीक है, इसके बाद हॉरेस डेनबी के बारे में बताया हुआ है कि ही मेड लॉक्स। उसके प्रोफेशन के बारे में बताया हुआ है कि वो ताला बनाता था। ठीक है, तो उसका मतलब उसका प्रोफेशन क्या हो गया, लॉक स्मिथ का। ठीक है, एंड वॉज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव 2 हेल्पर्स। और उसका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था और 2 हेल्पर भी वो रखे हुए था। येस, हॉरेस डेनबी वॉज गुड एंड रेस्पेक्टेबल। तो इन सभी चीज़ों को देख के लगता है कि ये हॉरेस डेनबी एक अच्छा इंसान था, एक इज्जतदार इंसान था। लेकिन एक शर्त है यहाँ पे, बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। लास्ट लाइन में एक ट्विस्ट दे दिया। अभी तक ये पूरा पैराग्राफ में सब अच्छा ही बात बताया जा रहा था, लेकिन लास्ट लाइन में एक ट्विस्ट है कि बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, पूरी ईमानदार इंसान ये नहीं था। अब ऐसा क्या हो गया, अब ये क्यूरियोसिटी आगे के पैराग्राफ में हमें जानने को मिलेगा। ठीक है, फिलहाल इस पैरा से इंपॉर्टेंट बात यही याद रखिए कि हॉरेस डेनबी इस स्टोरी का प्रोटैगोनिस्ट हो गया। लगभग 50 साल का था, अनमैरिड था, उसको हे फीवर का अटैक्स होता था समर के टाइम में। ठीक है, उसका प्रोफेशन था लॉक स्मिथ का। समझे यहाँ तक? चलिए अगले पैरा पे आते हैं। उसके पास्ट के बारे में बताया जा रहा है, हॉरेस डेनबी का पास्ट।
बोला जा रहा है कि 15 साल पहले हॉरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन अ प्रिजन लाइब्रेरी। 15 साल पहले उसने कुछ किया होगा जिस वजह से उसको एक बार सज़ा काटना पड़ा था, वो भी जेल के लाइब्रेरी में उसको सज़ा मिला था। ठीक है, यही उसका पहला और अभी तक का उसके ज़िंदगी का एक ही सज़ा वो काटा था जेल में। ठीक है, वो भी जेल के लाइब्रेरी में। जब वो लाइब्रेरी में काम कर रहा था ना, तो उसको क्या हो गया, रेयर एक्सपेंसिव बुक से लगाव हो गया। उसको अब ये सब पसंद आने लगा। वैसे बुक्स जो काफ़ी रेयर हो, जो जल्दी मिलते ना हो, कुछ ही पीसेस छपते हो और काफ़ी महंगे होते हैं ये बुक्स, उसको ऐसे बुक से लगाव हो गया। सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर। इसीलिए वो क्या करने लगा, हर साल एक तिजोरी लूटता था। ठीक है, और ये रॉबरी को हम लोग हेस्ट भी कहते हैं, तो ये वर्ड भी याद रखिए, एग्जाम में यूज हो सकता है। हाइस्ट, इसको हाइस्ट प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट वॉट ही वुड डू, stole enough to last for 12 months and secretly bought the books he loved through an agent। उसका हर साल का ये एक रूटीन बताया जा रहा है। वो हर साल क्या करता था, काफ़ी केयरफुली प्लान बनाता था। ठीक है, कि वो क्या करने वाला है, और इतना कम से कम चोरी कर लेता था जिससे उसका 12 महीने का खर्चा निकल जाए। ठीक है, और चुराने का बाद वो उसी पैसों से वो बुक्स खरीदता था, डायरेक्ट जाकर नहीं खरीदता था, थ्रू एन एजेंट के जरिए खरीदवाता था, क्योंकि डायरेक्ट खरीदेगा तो लोग उस पर शक करेंगे कहाँ से इतना पैसा आया, इसलिए वो एजेंट का हेल्प से बुक्स खरीदता था। ठीक है, अब देखिए, एक प्रोफेशन तो उसका पता चल गया, वो लॉक स्मिथ था। एक दूसरा प्रोफेशन यहाँ पे अब उसका पता चल रहा है, ये पहला हो गया। दूसरा प्रोफेशन उसका क्या है, चोरी करना, बर्गलरी करना। वो एक पैसे से बर्गलर था। समझे यहाँ तक? चलिए फिर आगे देखते हैं, अगले पैरा में लिखा हुआ है, नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन। अब देखिए, ये हो गया प्रेजेंट मोमेंट, कि वो कैसा आदमी था वो बताया गया। फिर वो हर साल क्या क्या करता है वो बताया गया। ठीक है, उसके बाद अब ये आ जाता है एकदम प्रेजेंट मोमेंट में, कि अभी वो आप क्या कर रहा है वो हॉरेस डेनबी। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है कि अभी के टाइम में वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, जुलाई का महीना का कोई एक दिन है, काफ़ी तेज़ धूप निकला हुआ है और उसमें वॉक कर रहा है। ठीक है, कौन, हॉरेस डेनबी। वॉक करते हुए ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर्स रॉबरी वॉज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज ऑल द अदर्स। वॉक करते हुए वो ये महसूस करता है, ये फील करता है कि इस साल जो वो रॉबरी करने वाला है वो भी उतना ही सक्सेसफुल होगा जितना कि बाकी पिछले सालों में जो रॉबरी किया था उसने उतना। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये एक काफ़ी एक्सपीरियंस चोर है। ठीक है, और हमने यहाँ पे भी देखा था कि वो काफ़ी केयरफुली प्लान बनाता है। कोई भी काम जब आप काफ़ी केयरफुली करते हैं, मतलब बोला जाएगा कि आप क्या है, आप काफ़ी मेटिकुलस है। ये वर्ड अपने वोकैबुलरी में ऐड कर लीजिए, ये वर्ड को याद कर लीजिए, मतलब कि ऐसा इंसान जो काफ़ी मेहनत करके कोई काम को करे उसको मेटिकुलस बोलेंगे। ठीक है, तो ये याद कीजिए, काम देगा आपको। फिर आगे लिखा है कि फॉर 2 weeks ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट शॉर्टओवर ग्रांच, लुकिंग एट इट्स रूम्स, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, इट्स पार्क्स एंड इट्स गार्डन। देखिए, वो जिस घर में रॉबरी करने वाला है वो घर है शॉर्टओवर ग्रांज में। जगह का नाम होगा ये, ग्रांज मतलब विलेज एरिया में काफ़ी बड़ा सा फार्म हाउस। ठीक है, बहुत ही आलीशान घर। तो वो उस घर को 2 हफ्तों से स्टडी कर रहा था। देखिए कितना वो मेटिकुलसली प्लान करता है। लुकिंग एट इट्स रूम्स, वो हर रूम को अच्छे से ऑब्जर्व करता है। इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, इसको भी देखता है, कहाँ से रास्ता गुजरता है अंदर जाने का, फिर बाहर निकलने का। फिर गार्डन कहाँ पे है, कैसा वॉल है, वो हर चीज़ को स्टडी करता है। इस पूरे चीज़ में, इस पूरे प्लानिंग में वो 2 हफ्ता अपना 2 weeks को हम लोग फोर्टनाइट भी कहते हैं, ये भी याद कर लीजिए। फोर्टनाइट, इतना टाइम से 14 दिन तक वो याद करता है। ठीक है, ये सब समझता है। तो अभी जुलाई का महीना है, धूप निकला हुआ है, वो एक दिन चल रहा है और वो ये सब फील करता है। दिस आफ्टरनून, मतलब वो अभी इस दिन को वो कहाँ जा रहा है, इस घर में चोरी करने के लिए जा रहा है, शॉर्टओवर ग्रांच में। ठीक है, दिस आफ्टरनून द 2 servants who remained in the grange while the family was in London had gone to the movies। अब इस घर के बारे में बताया जा रहा है, ये इतना बड़ा घर तो था ही, इस घर में जो फैमिली रह रहे थे ना, वो फैमिली लंदन चले गए थे, किसी काम से गए होंगे। ठीक है, तो घर तो ऐसे ही खाली छोड़ के नहीं जाएंगे, तो ये फैमिली लोगों ने 2 सर्वेंट को यहाँ पे छोड़ रखा था। और उस दिन, उस दोपहर को वो दोनों सर्वेंट भी कहाँ चले गए थे, गॉन टू द मूवीज देखने चले गए थे। इसका मतलब जो शॉर्टओवर ग्रांच में जो घर है वो अभी पूरी खाली है। समझे? हॉरेस सॉ देम गो, हॉरेस ने खुद देखा कि ये दोनों सर्वेंट बाहर निकल गए हैं मूवी देखने के लिए।
एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज। तो उसको अब हे फीवर का अटैक आ रहा था, समर का टाइम था, ठीक है। तो उसके हो सकते नाक में कोई पोलन या फिर डस्ट गया हो, तो उसको हल्का सा नाक में कुछ टिकल फील होता है, गुदगुदी टाइप फील होता है, और वो छींकने इसके बावजूद भी वो काफ़ी अच्छा फील करता है, ठीक है, क्योंकि घर में कोई नहीं है और अच्छे से चोरी हो जाएगा। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, समझ गए, हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग ऑन हिज बैक। तो वो गार्डन वॉल्स को पार करके उसमें एंटर करता है इस शॉर्ट ओवर ग्रांज में, और साथ ही साथ वो अपने साथ क्या कैरी कर रहा है, एक बैग में जो भी उसको टूल्स चाहिए, जो भी हथियार चाहिए तिजोरी को, सेफ को खोलने के लिए, वो सारा हथियार वो अपने साथ रखा हुआ है, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है देयर वर अबाउट 15,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रांज सेफ। तो उस घर में जो सेफ था, जो तिजोरी था, उसमें लगभग वो कितना का ज्वेल्स पड़ा हुआ था, जेवर पड़ा हुआ था, तो 15,000 पाउंड्स का। पाउंड्स करेंसी हो गया ब्रिटेन का, जैसे इंडिया में रुपीज चलता है, वहाँ पे ब्रिटेन में क्या चलता है, पाउंड चलता है। तो 15,000 पाउंड का ज्वेल्स उसमें पड़ा हुआ था तिजोरी में, ठीक है। इफ़ ही सोल्ड देम वन बाई वन ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट 5,000। वो बोला कि अगर उस ज्वेलरी को एक एक करके भी बेचेगा तो कम से कम उसे 5,000 पाउंड तो मिल जाएंगे, ठीक है। और ये 5,000 पाउंड से उसका मकसद था दो चीज़ पूरा करना। पहला, मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, वो और एक साल मस्ती में आराम से अपना ज़िंदगी काट सकता है। और दूसरा, 3 इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम सीजन में 3 इंटरेस्टिंग बुक्स आने वाले थे बिकने के लिए, वो तीनों बुक को भी खरीद सकेगा इस पैसे से। कितने से? 5,000 पाउंड से। वो ज्वेलरी कितने का था? एस्टिमेटेड है कि लगभग 15,000 पाउंड्स का ज्वेलरी था उसमें, लेकिन कम दाम में उसको बेचना पड़ेगा क्योंकि चोरी का माल है वो। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वॉन्टेड टू बाई देम। समझ गए? एक बार चोरी ये सक्सेसफुली हो जाए तो वो उस तीनों बुक्स को खरीद सकता है। अब देखिए, हॉरेस डेनबी के बारे में कुछ यहाँ पे पता चलता है। कुछ फीचर हम यहाँ पे लिख रखे हैं, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद कर लीजिए। पहला तो ये डजंट फिट द टिपिकल इमेज ऑफ अ थीफ। ये आम चोरों से एक अलग था, जो स्टीरियोटाइप होता है, ठीक है, जो एकदम चोर होता है उसके फीचर्स इससे मिलते नहीं है उतना। पहला, इसका एक फीचर है मेटिकुलस, काफ़ी अच्छे से प्लान करता है ये, काफ़ी मेहनत से काम करता है, प्रोफेशनलिज्म शो करता है ये। दूसरा, जेन्युइन लव फॉर रेयर बुक्स, इसको रेयर बुक से काफ़ी ज़्यादा प्यार है। जो नॉर्मल जो चोर होते हैं वो चोरी करते हैं आउट ऑफ डेस्परेशन, ठीक है, क्या तो उनको आदत होगा चोरी करने का, नहीं तो पैसा का खाने के लिए और कोई काम नहीं होगा, इसलिए वो चोरी करते होंगे। लेकिन हॉरेस डेनबी का खास बात यह था कि इसका तो अपना काम है ही, लॉक स्मिथ का, उससे भी वो अपना पेट पाल लेगा, लेकिन उसको प्यार था रेयर बुक से, इस वजह से वो चोरी करता था। इसके अलावा अगला फीचर ये था कि डजंट हार्म इंडिविजुअल्स। ये हमें स्टोरी में आगे पता चलेगा कि ये हॉरेस डेनबी नॉन वायलेंट था। ये कोशिश करता था कि वायलेंस यानी मारपीट अवॉइड रहे, किसी को हार्म ना किया जाए, ठीक है, जो कि एक नॉर्मल चोर से हट के फीचर है ये। फिर स्किल्ड लॉक स्मिथ प्लस बर्गलर, ये दो उसका प्रोफेशन हो गया। और सिंगल एनुअल रॉबरी, वो ऐसा नहीं कि डेली चोरी कर रहा है, हर महीने चोरी कर रहा है, वो साल में सिर्फ एक ही चोरी करता था, और उस चोरी का मोटिव था कि उसको इतना पैसा मिल जाए कि वो कोई रेयर एक्सपेंसिव बुक खरीद पाए। तो इसलिए ये सब हो गया कुछ हॉरेस डेनबी का इंपॉर्टेंट फीचर्स, याद कर लीजिएगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, ये पूरा पीडीएफ जो भी हम लिख रखे हैं, जो भी अंडरलाइन कर रखे हैं, ये पीडीएफ आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा वेबसाइट पे। अभी आप सिर्फ समझते चलिए, और इस स्टोरी का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मिल जाएगा इस जगह पे। हम जो भी बता रहे हैं, जो भी लिखे हुए हैं, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा ये चैप्टर। आगे लिखा हुआ है, ही हैड सीन द हाउसकीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन अ हुक आउटसाइड। उसने देखा था कि जो हाउसकीपर यानी जो सर्वेंट था, जब वो दोनों मूवी देखने जा रहे थे, एक सर्वेंट क्या किया कि जो चाबी था घर का, वो किचन के दरवाजे पे जो हुक लगा हुआ था उस पर वो चाबी टांग दिया, ठीक है। ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स, टुक द की एंड ओपन द डोर। तो हॉरेस डेनबी क्या करता है, हाथों में ग्लव्स पहन लेता है ताकि कहीं भी फिंगरप्रिंट का निशान ना आए, चाबी निकालता है उस हुक से और दरवाज़ा खोल के अंदर चला जाता है। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स। समझ गए? अ स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन। वो किचन के अंदर जैसे ही जाता है वो वहाँ पर देखता है कि एक छोटा सा कुत्ता वहाँ पे है। इट स्टर्ड, वो कुत्ता हिलता है, थोड़ा मोड़ा नॉइज करता है, भौंकने लगता है। एंड मूव्ड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे, लेकिन अपने पूंछ को खिलाता है फ्रेंडली वे में, ठीक है, मतलब उतना खतरनाक कुत्ता नहीं है।
ऑलराइट सेरी, हॉरेस सेड एज ही पास्ट। तो हॉरेस जब वहाँ से गुजर रहा होता है किचन से, तो वो उस कुत्ते का नाम भी जानता है और बोलता है कि ठीक है सब सेरी, ठीक है। तो ऑल यू हैव टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वॉज टू कॉल देम बाई देयर राइट नेम्स एंड शो देम लव। हॉरेस डेनबी को ये बात अच्छे से पता था कि अगर कुत्ते को शांत रखना है तो दो चीज़ करना पड़ेगा। पहला तो उसको उसके सही नाम से बुलाना पड़ेगा, जैसे कि उसने किया सेरी, और दूसरा थोड़ा लव शो कीजिए उस कुत्ते को, तो वो कुत्ता शांत रहेगा। तो ये बात हॉरेस को अच्छे से पता था। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम बिहाइंड अ रादर पुअर पेंटिंग। वो ये भी बात पता करके आया हुआ था कि जो सेफ यानी जो तिजोरी है वो कहाँ पे है, ड्राइंग रूम में है। और ड्राइंग रूम में भी कहाँ पे, बिहाइंड अ रादर पुअर पेंटिंग, एक बहुत ही गंदा सा पेंटिंग है, पेंटिंग के पीछे एक सेफ है, तिजोरी है, ठीक है, वही उसको लूटना है। अब देखिए इस लाइन के ऊपर क्वेश्चन आ गया था एक बार, आपको 3-4 इमेज दे देंगे ऑप्शन में और बोलेंगे कि बताइए इस स्टोरी में सेफ कौन सा सेफ डिक्लेयर मतलब शो किया गया है। तो एक फोटो रहेगा, फोटो के पीछे आपको तिजोरी दिखाया जाएगा, आपको उसको टिक करना पड़ेगा। ये सब क्वेश्चन दे दिए हैं वेबसाइट पे, मतलब इसलिए हम इस लाइन को अंडरलाइन कर रखे हैं कि आप सेफ का लोकेशन जान पाए, ठीक है। बाकी आप पिक्चर देखिएगा तो आप इजीली कर लीजिएगा इसको। हॉरेस वंडर्ड फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स। हॉरेस कुछ देर के लिए सोचता है कि क्या वो बुक्स को छोड़ के पिक्चर्स ही क्यों ना कलेक्ट करे, बट अब ये वो ऐसे ही सोचता है, क्या तो अपना मन बहलाने के लिए ऐसे ही सोचा होगा। बट इट टूक अप टू मच रूम इन अ स्मॉल हाउस, बुक्स वर बेटर। फिर हॉरेस इस आइडिया को नकार देता है। वो सोचता है कि जो पिक्चर्स अगर वो कलेक्ट करने लगा तो उसको रखने में बहुत ज़्यादा जगह चाहिए, और चूंकि उसके पास एक छोटा सा घर है तो उसमें बुक्स ही अच्छे से आएंगे, इसलिए वो सोचता है कि नहीं बुक्स ही ठीक है। जो अभी क्या करना है, उसको सेफ से पैसा ज्वेलरी चुराना है और उस ज्वेलरी को बेच के बुक्स खरीदना है, ठीक। There was a great bowl of flowers on the table and Horace felt his nose tickle. टेबल पे एक फूल का गुलदस्ता रखा हुआ था, हॉरेस का नाक में फिर से वो चुनचुनाहट फील होता है। He gave a little sneeze, और वो एक बार छींकता भी है, and then put down his bag, और उसके बाद अब वो अपना बैग रखता है वहाँ पे। उस बैग में क्या है, सभी टूल्स है। He carefully arranged his tools, समझ गए। He had 4 hours before the servants returned. सर्वेंट मूवी देख के वापस आ जाए उसके पहले 4 घंटा उसके हाथ में था, ठीक है। तो इस लाइन से भी हमें पता चल रहा है कि हॉरेस डेनबी क्या है, काफ़ी प्रोफेशनलिज्म और मेटिकुलसनेस शो करता है अपने काम में, समझे। केयरफुली अरेंज लिखा है, काफ़ी केयरफुली काम करता है। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन। तिजोरी खोलना उसके लिए बहुत मुश्किल काम नहीं था। आफ्टर ऑल वो अपना पूरा जिंदगी ताले और तिजोरियों के साथ ही तो काम किया है, ठीक है, वो पेशे से लॉक स्मिथ ही था, ठीक है। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट। एक और फीचर बताया जा रहा है घर का कि जो बर्गलर अलार्म था, अगर कोई चोरी करने की कोशिश करे तो एक अलार्म बजता है, उसको बोलते हैं बर्गलर अलार्म। वो भी अलार्म काफ़ी बहुत मतलब कमज़ोर तरीके से बना हुआ था। वो सीधा हॉल में जाता है और उसके तार को काट देता है, मतलब इसको डीएक्टिवेट कर दिया। अब वो चोरी करेगा तो कोई अलार्म नहीं बजेगा। ही केम बैक एंड स्नीज्ड लाउडली एज द स्मेल ऑफ फ्लावर्स केम टू हिम अगेन। वापस वो ड्राइंग रूम में आता है और काफ़ी ज़ोर से छींकता है क्योंकि उसके नाक में फिर से वो फूल का गंध आ गया था। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, हॉरेस थॉट। हॉरेस सोचता है ये सब काम करते हुए कि लोग कितने बेवकूफ़ होते हैं जब वो कोई कीमती सामान अपने पास रखे हुए होते हैं। तो अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। इस लाइन में आयरनी है, देखिए उससे पहले ये अगला लाइन समझ लेते हैं फिर आयरनी पे आते हैं। अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब दिस हाउस गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड अ पिक्चर ऑफ दिस रूम। वो ऐसा लाइन इसलिए बोलता है क्योंकि उसने एक मैगजीन आर्टिकल में पढ़ा था इस घर के बारे में, और इस घर के बारे में पूरा अच्छे से प्लान उस आर्टिकल में डिस्क्राइब किया हुआ था। रूम्स कहाँ पे है, कैसे है, सब अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ था। यहाँ तक कि इस रूम का, ड्राइंग रूम का पिक्चर भी दिया हुआ था। द राइटर हैड इवन मेंशन द पेंटिंग हिड अ सेफ। और राइटर ने, उस आर्टिकल के राइटर ने ये भी मेंशन कर दिया था कि इस पेंटिंग के पीछे क्या है, एक सेफ, तिजोरी है। तो इतना बेवकूफ़ी भरा काम कौन करेगा, है कि नहीं। तो इसीलिए वो हॉरेस बोलता है कि जब लोग वैल्यूएबल थिंग्स ओन करते हैं तो काफ़ी बेवकूफ़ होते हैं, कितने बेवकूफ़ तरीके काम करते हैं। क्या ऐसा बताना चाहिए था कि पिक्चर के पीछे सेफ है, इससे तो किसी को भी पता चल जाएगा और कोई भी आके चोरी कर सकता है, इसलिए उसने ऐसा कहा, ठीक है। अब यहाँ पे आयरनी है। आयरनी ये है कि भले ही हॉरेस डेनबी वो इन सब चीज़ों को काफ़ी नेगेटिव वे में ले रहा था कि जो अलार्म है वो काफ़ी गंदे तरीके से बना हुआ है, प्लस ये लोग काफ़ी बेवकूफ़ होते हैं, पूरा रूम का प्लान और स्ट्रक्चर सब बता दिए हैं, ये भी बता दिए कि पेंटिंग के पीछे सेफ है। वो इन सबको काफ़ी क्रिटिसाइज तो कर रहा है, निंदा कर रहा है, लेकिन
इनडायरेक्टली यही सब चीज़ उसको हेल्प कर रहे हैं उसके काम में। अगर ये बर्गलरी अलार्म पोअरली बिल्ट नहीं होता तो क्या वो उसके वायर को इतना इजीली कट कर पाता, उसको डीएक्टिवेट कर पाता? क्या नहीं कर पाता। उसी तरीके से अगर ये लोग फुलिश नहीं होते, अगर मैगजीन में अच्छे तरीके से पूरे रूम का प्लान नहीं बताया हुआ होता तो क्या उसका चोरी इतना आसान पड़ता? नहीं पड़ता। तो बेनिफिट्स फ्रॉम वेरी थिंग्स ही क्रिटिसाइजेस, बेनिफिट्स फ्रॉम द वेरी थिंग्स ही क्रिटिसाइजेस, जिससे उसको बेनिफिट मिल रहा है वो उसी को क्रिटिसाइज कर रहा है। वही इस चीज़ यहाँ पे आयरनी है। ठीक है, चलिए फिर आगे देखिए। बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क, ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंकरचीफ। हॉरेस ये महसूस करता है कि ये फूलों का वजह से उसे काफ़ी छींक आ रहा है, इससे उसके काम में बाधा आ रहा है, इसलिए वो अपने फेस को रुमाल से ढक लेता है, चेहरे पे रुमाल बांध लेता है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ता है फ्रॉम द डोरवे, दरवाजे पर से एक आवाज़ सुनाई पड़ता है और कोई बोलता है कि व्हाट इज इट, क्या है ये तुम जो छींक रहे हो बार बार, वो कौन सा बीमारी है? क्या सिंपल कोल्ड है या फिर हे फीवर है, बताओ। बिफोर ही कुड थिंक, इससे पहले कि हॉरेस सोच पाए, क्योंकि हॉरेस यहाँ पे चोरी कर रहा है, वो अच्छे से स्टडी करके आया है कि घर में कोई नहीं है, यहाँ पे किसी का आके ये बात बोलना काफ़ी डरावना बात है हॉरेस के लिए। तो हॉरेस इससे पहले कि पूरा सिचुएशन को अच्छे से समझ पाए, उसके मुंह से निकल जाता है कि मुझे हे फीवर है, एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और इतना बोल के वो फिर से छींक देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हॉरेस के लिए खतरा आ चुका है, देखते हैं क्या होता है। द वॉइस वेंट ऑन, वो आवाज़ और आगे कंटिन्यू होता है कि यू कैन क्योर इट विद द स्पेशल ट्रीटमेंट, यू नो, इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिजीज। वो आवाज़, वो आदमी बोलता है जो भी था दरवाजे पे, वो बोलता है कि आप इसे ठीक कर सकते हैं अगर आप ये पता कर ले कि कौन से प्लांट का वजह से आपको ये बीमारी हो रहा है, तो आपको एक स्पेशल ट्रीटमेंट से ठीक किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो ये एडवाइस है, ये एडवाइस क्या हॉरेस ने मांगा उस इंसान से? नहीं मांगा। तो बिन मांगे एडवाइस को हम लोग बोलते हैं अनसॉलिसिटेड एडवाइस। ठीक है, ये इंसान जो भी है इसको अनसॉलिसिटेड एडवाइस देने का काफ़ी शौक है। फिर आगे देखिए, आई थिंक यू वुड बेटर सी अ डॉक्टर इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क। वो पर्सन ये एडवाइस देता है कि अगर तुम अपने काम को लेकर सीरियस हो, कौन सा काम? बर्गलरी का, तो तुम्हें डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, मुझे तुम्हारा छींकने का आवाज़ ऊपर से सुनाई दिया, अगर तुम नहीं छींक रहे होते तो मुझे पता भी नहीं चलता कि कोई मेरे घर में चोर भी आया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं ये इंसान कौन है। देखिए, अब वो वॉइस को डिस्क्राइब किया हुआ है। वो जो वॉइस था काफ़ी शांत काइंडली वॉइस था, लेकिन उस वॉइस में एक फर्मनेस था, एक सीरियसनेस था। ठीक है, डोरवे पे कौन खड़ी थी? अ वुमन खड़ी थी, एक लेडी खड़ी थी, वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे एंड सेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर, और सेरी उसके शरीर में टकरा रहा था। ठीक है, अब उस लेडी को डिस्क्राइब किया हुआ है वुमेन को कि वो काफ़ी यंग थी, क्वाइट प्रीटी, सुंदर भी थी देखने में, एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, और लाल कलर का कपड़ा पहनी हुई थी। सी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट्स देयर, वो फायर प्लेस का तरफ जाती है और वहाँ पे ऑर्नामेंट्स को स्ट्रेटन सजाती है, ठीक करती है। मतलब उसका बिहेवियर कैसा है यहाँ पे? काफ़ी काम एंड कंपोज बिहेवियर है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, नोटिस कीजिएगा। अब यहाँ पे हमें एक बात समझ में आ रहा है कि ये वुमेन जो है वो कहीं ना कहीं इस घर की मालकिन है। ठीक है, अब आप खुद ही सोचिए कि कोई अगर मालकिन यहाँ पे आए और एक चोर को देख ले चोरी करते हुए, तो क्या वो इतना शांति से और इतना कंपोज तरीके से बात करेगी क्या? तो ये थोड़ा अजीब बात है जो हमें लग रहा है। इसका रहस्य आगे चल के खुलेगा, अभी आप सिर्फ समझते चलिए। उसका आके हुआ पे ऑर्नामेंट्स को स्ट्रेटन करना, ये क्या कोई नॉर्मल बिहेवियर है? नॉर्मल अगर कोई इंसान रहेगा, चोर को देखेगा तो वो चीखेगा, चिल्लाएगा, उसको भगाएगा, ऐसा कुछ करेगा, है कि नहीं? लेकिन आके उसके सामने ऑर्नामेंट को सजाना, ये क्या तरीका है? ठीक है, तो थोड़ा अजीब लगा यहाँ पे इनका बिहेवियर। आगे समझ में आएगा ये चीज़। डाउन सेरी सी सेड, और वो वुमेन बोलती है कुत्ते को, सेरी कुत्ते का नाम है, लेट डाउन, बैठ जाओ नीचे। एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ, सी स्माइल्ड एट हॉरेस। बोलती है कि कोई भी यही सोचेगा कि मैं 1 महीने के लिए बाहर गई हूँ, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि इस घर का पूरा फैमिली लंदन गया हुआ है कि नहीं? और इतना बोल के वो मुस्कुराती है और फिर आगे बोलती है, हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम, लेकिन मैं बिल्कुल सही समय में आ गई। दो आई डिडेंट एक्सपेक्ट टू मीट अ बगलर, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं था कि मैं आके एक बगलर से मिलूंगी, एक चोर से मिलूंगी। हॉरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम टू बी एम्यूज्ड एट मीटिंग हिम। तो हॉरेस को थोड़ा अभी भी उम्मीद था कि वो इस सिचुएशन से बच जाएगा, उसको पुलिस के हवाले नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये औरत जिस तरीके से बात कर रही थी, ऐसा लग रहा था उसके बातों से कि वो औरत क्या है? एम्यूज्ड है। एम्यूज्ड यानी सरप्राइज्ड है रादर देन अफ्रेड। इस सिचुएशन में इस औरत को डरा हुआ होना चाहिए, पैनिक करना चाहिए, लेकिन ये औरत काफ़ी काम है, कंपोज्ड है और काफ़ी
सरप्राइज दिख रही है, बजाय इसके कि उसके चेहरे पर डर दिखना चाहिए था। तो सरप्राइज देख के हॉरेस सोचता है कि चलो उतना खतरे का साइन नहीं है, बच सकते हैं यहाँ पे। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ़ ही ट्रीटेड हर द राइट वे। ये हॉरेस बच सकता है अगर ये औरत को सही तरीके से ट्रीट करे तो। हॉरेस यहाँ पे जवाब देता है, आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली। मुझे भी ये उम्मीद नहीं था कि मैं किसी भी फैमिली मेम्बर से मिल पाऊंगा। शी नॉडेड, वो सिर हिलाती है। आई सॉ वॉट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी। और ये बोलती है कि मैं तुम्हारे चेहरे पे देख ही पा रही हूँ कि कितना तुम घबरा गए हो मुझे देख के, मुझसे मिल के। वॉट आर यू गोइंग टू डू, अब तुम क्या करोगे? इस पर हॉरेस रिप्लाई देता है, माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन। मेरा पहला सोच तो यही था कि मैं तुम्हें देख के भाग जाऊँ। ऑफ कोर्स यू कुड डू डैट, लेडी बोलती है कि बिल्कुल तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन मैं क्या करूँगी, पुलिस को कॉल लगा दूंगी, टेलीफोन कर दूंगी, एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, और तुम्हारे बारे में हर चीज़ बता दूंगी। दे वुड गेट यू एट वंस, और वो तो तुम्हें एक बार में पकड़ लेंगे। ये आप पिक्चर पे देख सकते हैं। यहाँ पे एक पेंटिंग है, इस पेंटिंग के पीछे ही हो सकते हैं वो सेफ हो, और ये नीचे में आप बोल सकते हैं कौन है, शेरी है, ये लेडी है, ड्रेस कौन सा कलर का है, रेड, ये है हॉरेस डेनली। समझे यहाँ तक? कुछ फीचर हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। ये काफ़ी काम है, कंपोज्ड है, कॉन्फिडेंट है, हैज़ अ प्लान। इसके बाद बहुत सारा ऑप्शन है, ये कुछ भी कर सकेंगी अभी। लेकिन यहाँ पे जो हमारा हॉरेस डेनली है, ये काफ़ी फ्लस्टर्ड, कन्फ्यूज्ड है, लिमिटेड ऑप्शन है, जो ये बोलेगी वही तो इसको करना पड़ेगा। अब देखिए फिर आके क्या होता है। Horace said, I would, of course, cut the telephone wires first and then. He hesitated, a smile on his face. I would make sure that you could do nothing for some time. A few hours would be enough. बोलता कि मैं भागने से पहले टेलीफोन वायर्स कट कर दूंगा पहले, ठीक है? उसके बाद वो थोड़ा हिचकिचाता है, फिर उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो ऐसा लग रहा है ब्लफ कर रहा है, फेंक रहा है। पहले तो डरने की कोशिश करता है, लेकिन वो यहाँ पे मुस्कुरा के, क्या अगर कोई चोर आपके सामने मुस्कुरा दे तो आप क्या उससे डरेंगे? नहीं डरेंगे। तो इसकी स्माइल आने का वजह से उसका पूरा ये जो दिखावापन है वो शो हो जाता है। फिर वो बोलता है कि मैं ऐसा कुछ करूँगा कि जिससे कि तुम कुछ समय के लिए कुछ भी ना कर पाओ। कुछ घंटा तुम कुछ ना कर पाओ तो काफ़ी होगा मेरे लिए, वो कुछ घंटे में मैं भाग जाऊँगा। सी लुक्ड एट हिम सीरियसली, यू वुड हर्ट मी। वो काफ़ी सीरियसली और इसको देखती है और बोलती है कि क्या तुम मुझे मारोगे, तुम मुझे हर्ट करोगे? हॉरेस पॉज्ड। अब यहाँ पे देखिए, ये भी कुछ एक धमकी टाइप का ही था, लेकिन इस धमकी से भी ये लड़की, ये लेडी घबराई नहीं, उल्टा काउंटर कर दिया कि क्या तुम मुझे हर्ट करोगे? एक तो तुम मेरे घर में चोरी करने आए हो, तुम मुझे हर्ट करोगे? ये भी काफ़ी अजीब बिहेवियर है। हॉरेस ये बात सुन के रुक जाता है और कुछ बोलता है कि आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट। तो बोला कि मैं तो बस तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था, मैं थोड़ी सच में तुम्हें हार्म करूँगा। यू डिडंट फ्राइटन मी, लेकिन लेडी बोलती है कि तुम मुझे नहीं डरा पाए। हॉरेस सजेस्टेड, इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी, लेट मी गो। हॉरेस सजेस्ट करता है कि अच्छा होगा दोनों के लिए कि तुम ये भूल जाओ कि तुम मुझे कभी मिली थी, तुम मुझे कभी देखी थी, मुझे जाने दो यहाँ से, ठीक है? मैं चुपचाप यहाँ से चला जाता हूँ। तभी द वॉइस वॉज सडनली शार्प। वो लेडी का काफ़ी तीखे स्वर में बोलती है, वाई शुड आई, मैं तुम्हें क्यों जाने दूँ? यू आर गोइंग टू रॉब मी, तुम मुझे अभी लूटने वाले थे, और अगर मैं तुम्हें अभी जाने दूंगी तो तुम फिर किसी दूसरे और को लूटोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मेन लाइक यू। सोसाइटी तुम जैसे लोगों को बचा के रखना पड़ेगा, ठीक है, सोसाइटी को। अब इस बात में भी आयरनी है। अब क्या आयरनी है ये हमें स्टोरी के एंड में हम बताएंगे, ठीक है? अभी के लिए आप इसको अंडरलाइन करके रखते हैं। हॉरेस ये बात सुन के मुस्कुराता है कि सोसाइटी को उसके जैसे लोगों से बचा के रखना चाहिए। वो बोलता है कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो सोसाइटी के लिए खतरनाक नहीं हो, मैं सोसाइटी को डराता नहीं हूँ। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी। पहला रीज़न वो बताता है कि मैं तो सबसे पहला चोरी उसी इंसान से करता हूँ जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। मतलब अगर मैं ये चोरी कर भी लूँ तो उस इंसान को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फिर दूसरा वो बोलता है कि आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीज़न, और मैं चोरी भी करता हूँ तो काफ़ी अच्छे रीज़न के लिए। अच्छा रीज़न क्या है? वो रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स खरीदना, ठीक है? एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और वो ये भी बताता है कि मुझे जेल जाने से एकदम ही नफरत है, मुझे जेल नहीं जाना चाहता हूँ। सी लाफ्ड एंड ही बेग्ड। वो लड़की वुमन हंस रही थी और ये हमारा हॉरेस लगभग गिड़गिड़ा रहा था। थिंकिंग दैट ही हैड परसुएडेड हर, और हॉरेस ये भी सोच रहा था कि कहीं ना कहीं ये लड़की मान गई है क्योंकि वो हंस रही है। लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग बट आई एम डेस्परेट। अच्छा, ये डेस्परेट से एक चीज़ याद आता है यहाँ पे आप देखिए, हॉरेस पहले बोलता है टेलीफोन वायर्स कट कर देगा, मतलब उसके बातों में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दिख रहा होता है।
लेकिन बाद में वो बोलता है कि तुम सब भूल जाओगे, तुम मुझे मिली हो और मुझे यहाँ से जाने दो। अब यहाँ पे थोड़ा वो गिरगिरा रहा है, तो उसका कॉन्फिडेंस जो है वो डेस्परेशन में बदल गया है। उसको किसी भी तरीके से इस सिचुएशन से फ्रीडम चाहिए, तो कॉन्फिडेंस से वो डेस्परेशन में आ गया, समझे? वो यहाँ पे लिख रखे थे। यहाँ पे हॉरेस बोलता है कि देखो मेरा कोई हक तो नहीं है तुमसे कुछ मांगना, लेकिन मैं काफ़ी डेस्परेट हूँ, ठीक है, लेट मी गो, मुझे ऐसे जाने दो, और मैं तुम्हें ये प्रॉमिस करता हूँ कि आई वुड नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन। मैं ऐसा काम फिर नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन। मैं ये चोरी पूरी छोड़ दूंगा, ये प्रॉमिस करता हूँ, मुझे बस आप जाने दो। आई रियली मीन इट, और मैं ऐसा सच में कह रहा हूँ। शी वॉज साइलेंट एंड वॉचिंग हिम क्लोजली। वो काफ़ी, जो औरत थी पूरा शांत हो गई और उसे काफ़ी ध्यान से देख रही थी हॉरेस को, और फिर बोलती है कि यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आरंट यू। तुम जेल जाने से बहुत डरते हो, है कि नहीं? शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड। वो अपना सिर हिलाते हुए उसके पास जाती है। आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, और बोलती है कि मुझे हमेशा से गलत काम करने वाले लोग पसंद है। अब ये भी काफ़ी अजीब बात है, अब आगे देखिए। शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टूक अ सिगरेट फ्रॉम इट। वो टेबल से एक सिल्वर बॉक्स उठाती है और उसमें से एक सिगरेट निकालती है। हॉरेस क्या करता है, उसको खुश करने के लिए और ये देखते हुए कि ये लड़की इसका मदद कर सकती है, हॉरेस क्या करता है, टूक ऑफ हिज ग्लव्स। वो अपने ग्लव्स को उतार लेता है। अभी तक तो वो ग्लव्स पहना हुआ था हाथों में, अब ग्लव्स उतार देता है। एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर, और अपने हाथों से अपना लाइटर देता है उसको, मतलब उसके मुंह में जो सिगरेट था उस औरत के मुंह में उसको जला देता है, ठीक है। यू विल लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर, और लाइटर ऑफर करते हुए बोलता है कि क्या तुम मुझे जाने दोगी? येस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी। वो लेडी बोलती है कि हाँ, लेकिन तभी जाने दूंगी अगर तुम मेरे लिए कुछ करो। तो हॉरेस बोलता है हाँ, जो तुम बोलो वो मैं करूँगा। तो लेडी बोलती है कि बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंडन आई प्रॉमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक माई जूल्स टू आवर बैंक। लेकिन लंदन जाने से पहले मैंने अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया था कि मैं ये सारे ज्वेल्स को बैंक में रखवा दूंगी। बट आई लेफ्ट देम हेयर इन द सेफ। लेकिन मैंने अभी तक ये ज्वेल्स को यहीं पर रखा हुआ है, अभी तक बैंक में नहीं डलवाया है। अब क्या है कि आई वॉन्ट टू वेयर देम टू अ पार्टी टू नाइट। अब आज रात को पार्टी है, मुझे इस पार्टी में इस जूल्स को पहनना है। सो आई केम डाउन टू गेट देम, इसलिए मैं आई यहाँ पे जूल्स निकालने के लिए। बट लेकिन इतने पे हॉरेस मुस्कुरा कर बोलता है यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ। तुम जो ये तिजोरी का लॉक है, जो नंबर है, वो भूल गई हो, है कि नहीं? ऐसा वो पूछता है। तो वो यंग लेडी बोलती है हाँ, मैं अपने लॉक जो सेफ है उसका पासवर्ड भूल गई हूँ। अब ये देखिए, ये काफ़ी अजीब चीज़ है। ऐसा कभी हो सकता है क्या कि जो घर की मालकिन है उसको आज रात को पार्टी में जाने के लिए ज्वेलरी पहनना है और वो सेफ खोलने का पासवर्ड ही भूल जाए? ऐसा कभी हो सकता है? बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन है ये, ऐसा होता नहीं है जनरली। तो हॉरेस बोलता है जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर बिफोर आई विल हैव टू बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ। मतलब कि आप मुझ पर छोड़ दो, मैं 1 घंटे के अंदर तुम्हें तुम्हारा ज्वेलरी दे दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे इस सेफ को तोड़ना पड़ेगा। डोंट वरी अबाउट दैट, माई हस्बैंड वॉन्ट बी हेयर फॉर अ मंथ एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड यानी रिपेयर्ड बाई दैट टाइम। वो यंग लेडी बोलती है कि उसका टेंशन तुम मत लो, सेफ को तोड़ना पड़े तो तोड़ दो, क्योंकि मेरा हस्बैंड 1 महीने के लिए तो यहाँ पे आएगा नहीं, और तब तक मैं इस सेफ को रिपेयर करवा लूँगी। और ये भी काफ़ी अजीब है, अगर कोई हाउस ओनर रहेगा, क्या वो अपने सेफ को खुलवाने के लिए एक बर्गलर का सहायता लेगा? कभी नहीं लेगा। वो एक क्या करेगा, एक प्रोफेशनल इंसान को हायर करेगा जो सही इंसान हो, उससे वो उसको आराम से रिपेयर करवाएगा दिन के टाइम में, है कि नहीं? तो यहाँ पे वो चोर को ही बोल रहे कि तुम खोल के मुझे दे दो, मुझे रात को पार्टी में पहनना है। काफ़ी अजीब बात है ये, ठीक है। इसके लिए उसे सेफ को तुड़वाना पड़ रहा है, वो सबके लिए रेडी है। अब इतना अजीब हमें लग रहा है कि ये वुमेन कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एंड विद इन एन आवर हॉरेस हैड ओपन द सेफ। 1 घंटे के अंदर हॉरेस ने उस तिजोरी को खोल दिया। गिवन हर द जूल्स एंड गॉन हैप्पीली अवे। तिजोरी खोल के जूल्स उस लेडी को दे दिया और काफ़ी खुशी खुशी घर चला गया, ठीक है। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी। 2 दिन के लिए उसने अपना प्रॉमिस रखा। कौन सा प्रॉमिस किया था, यहाँ पे हाईलाइट किए हुए थे। उसने प्रॉमिस किया था कि वो इस तरीके का काम फिर नहीं करेगा, यानी चोरी पूरी छोड़ देगा। तो ये प्रॉमिस वो 2 दिन तक ही रख पाया, क्योंकि तीसरे दिन का मॉर्निंग में ही थॉट ऑफ द बुक्स ही वांटेड। उसे वो बुक्स याद आने लगे जो उसे चाहिए थे। एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ। और वो समझ गया कि उसे दूसरा तिजोरी देखना पड़ेगा, दूसरा चोरी करना पड़ेगा।
लेकिन ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान। उसे कभी तीसरा चोरी करने का मौका ही नहीं मिला। क्यों? क्योंकि दोपहर तक, तीसरे दिन के दोपहर तक एक पुलिस वाला आया और उसे अरेस्ट करके ले गया। किस आरोप में? फॉर द ज्वेल रॉबरी एट शॉर्टओवर ग्रांज। शॉर्टओवर ग्रांज के घर में ज्वेल रॉबरी हुआ था, उस आरोप में इसको गिरफ्तार कर लिया गया। समझ रहे हैं कुछ बात? इसका मतलब जो यंग लेडी है वो मालकिन नहीं थी, वो कहीं ना कहीं इसे फंसा के खुद इससे तिजोरी खुलवा के सारा ज्वेलरी लेके चली गई और ये बेचारा फंस गया। इसने ग्लव्स भी उतार लिया था अपना, उसके बाद तिजोरी को खोला था, तो सारा फिंगरप्रिंट का वजह से ये फंस गया होगा। यहाँ पे बोला हुआ है हिज फिंगरप्रिंट्स फॉर ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स वर ऑल ओवर द रूम। उसका पूरा फिंगरप्रिंट्स रूम में फैल गया था क्योंकि उसने सेफ को विदाउट ग्लव्स खोला था। एंड नो वन बिलीव्ड हिम व्हेन ही सेड दैट द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर। और जब वो किसी को भी बोलता था कि घर का जो मालिक है, उसकी वाइफ यानी जो घर की मालकिन है, उसने खुद उससे कहा था कि सेफ को ओपन करो, तब उसने वो खोला था। तो इस बात को कोई बिलीव नहीं कर रहा था। ठीक है। द वाइफ हरसेल्फ, यहाँ तक कि जो वाइफ, जो असली जो घर मालकिन थी, वो खुद, उसका फीचर बताया हुआ है, देखिए वो ग्रे हेयर्ड है, जबकि वो पहले वाली जो औरत थी, यंग लेडी, वो यंग थी। लेकिन अभी जो असली मालकिन है वो, उसका बाल सफ़ेद है, ठीक है, थोड़ी बूढ़ी है, शार्प टंग्ड वोमन है, ठीक है। ये यंग लेडी काफ़ी पोलाइटली बात करती थी, एक फॉर्मनेस के साथ, लेकिन ये औरत काफ़ी चीख चिल्ला के बात करती थी, ठीक है। ऑफ 60, लगभग 60 साल की थी वो। सेड दैट द स्टोरी वॉज नॉनसेंस। जो असली मालकिन है वो बोलती कि ये स्टोरी तो नॉनसेंस, बकवास स्टोरी है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो सही भी है, ये वाइफ तो सही बोल रही है, इसको क्या मालूम क्या हुआ है। लेकिन हॉरिस डेनबी भी क्या झूठ बोल रहे हैं? नहीं, इसके साथ तो वही हुआ था। वो औरत जो थी वो एक चोर थी, एक थीप थी, ठीक है, जो इसको क्या मैनिपुलेट कर गई, ठीक है। हॉरिस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। इस बार भी उसको जेल में लाइब्रेरी में ही रखा गया है और वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन का रोल परफॉर्म कर रहा है। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वॉज। और वो अक्सर सोचता है उस यंग लेडी के बारे में जो काफ़ी सुंदर थी लेकिन काफ़ी चालाक भी थी और इसके सेम प्रोफेशन की थी। मतलब वो यंग लेडी भी एक चोर थी, ठीक है, जिसने उसे ट्रिक किया यानी धोखा दिया। He gets very angry when anyone talks about honor among thieves। और जब भी कोई बात करता है कि चोरों में भी एक सम्मान होता है, एक ऑनर होता है, एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, तो ये बात सुन के वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है क्योंकि इस लड़की ने ऐसा कोई भी कोड फॉलो नहीं किया। ये ऑनर के लायक नहीं है ये और चोर, ठीक है। क्योंकि एक चोर होने के नाते क्या करना चाहिए था, ये बात समझना चाहिए था कि दूसरे चोर को धोखा नहीं देना है। होता है ना, चोर चोर मौसेरे भाई। तो एक चोर दूसरे चोर को यहाँ पे मतलब ठग लिया, ऐसा कहानी हो गया यहाँ पे। तो ये बात है, आगे और भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये समझ लीजिए कि इस लाइन के ऊपर क्वेश्चन आता है एक बार कि असिस्टेंट लाइब्रेरियन, ये उसके लिए सज़ा था, लेकिन सज़ा के रूप में एक आशीर्वाद था उसके लिए, हॉरिस डेनबी के लिए। कैसे आशीर्वाद था? क्योंकि वो एक गलत काम कर रहा था, भले ही उसे ठगा गया हो, लेकिन वो चोरी तो कर रहा था, गलत तो था हॉरिस यहाँ पे, ठीक है। जिस भी रीजन से चोरी करे, चोरी तो चोरी होता है। तो चोरी करने का लिए उसे ये सज़ा मिला था। अब वो चूँकि प्रिजन में है तो अब ये हो सकता है अपने जो बिहेवियर है, जो अपने एक्ट है, उसके बारे में वो सोचे थोड़ा, रिफ्लेक्ट अपॉन हिज एक्शन, अपॉन हिज एक्शन कंडक्ट। इस टाइम में वो अपने जो बिहेवियर है उसके बारे में सोचेगा कि जो वो कर रहा था, गलत कर रहा था, ठीक है, ऐसा टाइम मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये सज़ा भी उसके लिए एक ब्लेसिंग है, ठीक है। चलिए ये पॉइंट को याद रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, देखिए। हमने उस लेडी के बारे में क्या क्या बात ऑब्जर्व किया। पहला तो वो अनअफ्रेड बाय अ बर्गलर। हमने ये अजीब चीज़ नोटिस किया उस लेडी के बारे में कि वो एक चोर को देख के एकदम ही डरी नहीं, जबकि क्या हो गई, एम्यूज यानी सरप्राइज हो गई। ऐसा बिहेवियर एक्सपेक्टेड नहीं होता है जनरली। कन्वीनियंट फॉरगेटफुलनेस, तिजोरी का पासवर्ड भूल जाना काफ़ी अजीब चीज़ था। रात को पार्टी में ज्वेलरी चाहिए पहनने के लिए लेकिन पासवर्ड याद नहीं है, काफ़ी अजीब है ये। फिर तीसरा, विलिंगनेस टू हेल्प लेट स्ट्रेंजर ब्रेक द सेफ। एक चोर से अपना तिजोरी खुलवाना, ठीक है, ये भी एक काफ़ी अजीब चीज़ था। तो ये सब चीज़ों से कहीं ना कहीं हमें एज ए रीडर, हम रीडर्स को एक डाउट हो रहा था कि ये लेडी सही नहीं है, सही मालकिन नहीं है। अनयूजुअल कामनेस, पूरा स्टोरी में ही हम देखें कि ये लेडी काम रही, कॉन्फिडेंट रही, जबकि एक नॉर्मल मालकिन एक चोर को देख के, एक बगलर को देख के अपने घर में काफ़ी घबरा जाती, पैनिक कर जाती। ऐसा कुछ भी इस लेडी ने नहीं किया। तो इन सब चीज़ों से एज ए रीडर हमें डाउट हुआ कि
ये औरत गड़बड़ है, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं हॉरेस ने क्या क्या मिस्टेक्स किया जिस वजह से वो फंस गया बुरी तरीके से। पहला मिस्टेक तो ये हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। हर साल वो साल में एक ही चोरी करता है, वो हर साल सक्सेसफुल हो रहा था, इससे वजह से वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि उसे कोई धोखा दे ही नहीं सकता है, ये रीज़न था पहला। दूसरा डिस्ट्रैक्शन, हे फीवर की वजह से वो बार बार स्नीज कर रहा था, छींक रहा था, जिस वजह से वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया। नहीं तो अगर उसको कोई बीमारी नहीं होता तो वो और अच्छे तरीके से सोच पाता कि ये औरत कौन है, कहाँ से आ गई यहाँ पे, अभी तो किसी को नहीं होना चाहिए था, ये बात जरूर वो सोचता, लेकिन वो छींकने की वजह से वो ये सब चीज़ सोच ही नहीं पाया, ठीक है। तीसरा उसका गलती है अंडर एस्टिमेशन का। वही ओवर कॉन्फिडेंस में आके वो दूसरों को अंडर एस्टिमेट कर दिया कि ये तो मुझे क्या ही चीट करेगा, ठीक है, इसको कैसे भी बहला फुसला के यहाँ से निकल पड़ो, ठीक है। अंडर एस्टिमेट कर दिया उस लेडी को। चौथा है डिज़ायर फॉर क्विक रिजोल्यूशन। वो जैसे भी करके उस सिचुएशन से निकलना चाह रहा था, ठीक है। वो उस सिचुएशन में ये सोच ही नहीं पाया कि ये लेडी भी चोर है, जैसे भी करके उसको वहाँ से भागना था, तो वो जल्दी भागने का चक्कर में वो फंस गया। फिर रिमूविंग ग्लव्स हटा के वो सारा काम किया जिससे उसका फिंगरप्रिंट आ गया। ये पांचवा उसका मिस्टेक था, ठीक है। लेडी का बारे में, लेडी कहाँ कहाँ पे चतुराई अपनाती है देखिए। काम एंड कॉन्फिडेंट थी थ्रू आउट द स्टोरी। फ्रेंडली विद डॉग को भी जानती थी वो। हॉरेस भी डॉग को स्टडी करके आया था, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छे से स्टडी करके आई थी। नॉलेज ऑफ हाउस एंड लोकेशन, ये सब नॉलेज इसको भी था, तो ये भी काफ़ी मेटिकुलस थी, ठीक है। अब ऊपर हम यहाँ पे लिख रखे थे आयरनी के बारे में। यहाँ पे इस लेडी ने कहा था कि ऊपर में कहा था, यहाँ पे कहा था कि सोसाइटी को तुम जैसे लोगों से प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। यहाँ पे आयरनी समझ रहे हैं, ये कौन बोल रहा है ये बात? वो तो खुद ही एक चोर है, वो खुद ही एक दूसरे चोर को ठग रही है, और वो ऐसा बात बोल रही है कि सोसाइटी को तुम जैसे लोगों से बचा के रखना पड़ेगा। तो आयरनी यही है कि सी हरसेल्फ इंगेज्ड इन डिसेप्टिव एंड मोरली क्वेश्चनेबल बिहेवियर बाय मैनिपुलेटिंग हॉरेस डेनबी फॉर हर ओन बेनिफिट। वो खुद ही एक चोरी का काम कर रही है, मोरली क्वेश्चनेबल बिहेवियर कर रही है, ठीक है, नैतिक रूप से गलत काम है चोरी करना, और हॉरेस डेनबी को मैनिपुलेट कर दिया और वो खुद ऐसा बात बोल रहे हैं। तो यही यहाँ पे आयरनी हो गया, समझे कि नहीं। फिर ये एक क्वेश्चन देखिए, ये हम अपने वेबसाइट से उठाए हैं। वही लिखा है कि ऑनर अमंग थीव्स, ये जो कोड है, एक पॉपुलर कोड है, आपको इस स्टोरी के रिलेशन में इस कोड को एनालाइज करना है, एग्जामिन करना है। तो काफ़ी अच्छा आंसर है ये, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसलिए इसको उठाया है। लिखा है कि अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ये जो स्टोरी है ये इस कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर करता है और इसको चैलेंज भी करता है कि ये जो प्रोवर्ब है ये सही है कि गलत। अकॉर्डिंग टू दिस पॉपुलर कोड, इस प्रोवर्ब के अकॉर्डिंग, ऑनर अमंग थीव्स के अकॉर्डिंग, थीव्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ ट्रस्ट। चोरों से कम ये उम्मीद किया जाता है कि एक चोर दूसरे चोर पे थोड़ा ट्रस्ट कर पाए, कोऑपरेट करे अमंग देमसेल्व्स, ठीक है, और अवॉइड करे डबल क्रॉसिंग एंड बिट्रेइंग ईच अदर। एक चोर से ये उम्मीद किया जाता है कि वो ट्रस्ट शो करे, कोऑपरेशन शो करे, डबल क्रॉसिंग, दूसरे चोर को धोखा ना दे, बिट्रे ना करे, ठीक है। ये हमने पहले पैरा में इस कोड को समझा दिया। अब देखिए इस स्टोरी का बात करेंगे। हॉरेस डेनबी, ये स्टोरी के प्रोटैगोनिस्ट है, इज मेटिकुलस इन हिज क्रिमिनल एक्टिविटी, समझ गए। स्टीलिंग वंस अ ईयर टू फंड हिज पैशन फॉर रेयर बुक्स, ये हमने जनरल बात बता दिया हॉरेस डेनबी के बारे में। ही इम्बॉडीज द ट्रेडिशनल थीफ हु इज केयरफुल एंड मेथोडिकल एडहरिंग टू द कोड ऑफ ऑनर अमंग क्रिमिनल्स। हॉरेस डेनबी में और देखा जाए तो वो ट्रेडिशनल थीफ का रोल लगभग परफॉर्म करता है, काफ़ी केयरफुल है, मेटिकुलस है, और कोड ऑफ ऑनर, ये जो ऑनर अमंग थीव्स, ये जो कोड है इसको काफ़ी अच्छे से फॉलो करता है। लेकिन वो जो लेडी थी, लेडी इन रेड, जो कि सेम प्रोफेशन में थी चोरी का, वो क्या करती है, काफ़ी चतुराई से मैनिपुलेट करती है और धोखा देती है हॉरेस को। सी डजंट फॉलो द एस्टेब्लिश्ड कोड ऑफ ऑनर, वो इस कोड को, ऑनर अमंग थीव्स को फॉलो नहीं करती है, रिजल्टिंग इन, जिसके वजह से हॉरेस डेनबी का अरेस्ट होता है और जेल हो जाता है। This betrayal by someone within its own world of criminality is a stark reminder that not everyone in the criminal underworld adheres to the code of honor, leading to his downfall. तो ये जो लेडी का बिहेवियर है, धोखा देने वाला बिहेवियर, इस बात से समझ में आता है कि ऑनर अमंग थीव्स, हर थीव्स में ये सम्मान नहीं होता है, ठीक है, हर थीव्स इस कोड को फॉलो नहीं करता है। तो काफ़ी अच्छे से ये आंसर लिखा हुआ है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, और ये हाई चांसेस है ऐसा क्वेश्चन आने का, उसलिए इसको डिस्कस किए। इस तरीके का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो सब मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा,
आप वहाँ से जाके प्रिपेयर कर लीजिएगा। आपको मिलेगा कैसे? आप सिंपली गूगल में सर्च कर दीजिएगा कि अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट क्लास 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाई CBSE गाइडेंस। लास्ट में बस बाई CBSE गाइडेंस जरूर ऐड कर दीजिएगा, पहले नंबर पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ ये पूरा चैप्टर एंड होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा और काफ़ी डीपली आप इसको समझे होंगे। नॉर्मल स्टोरी तो सबको पता होता है, लेकिन कैसा क्वेश्चन आएगा, क्या क्या चीज़ आपको याद रखना है, क्या क्या चीज़ पर गौर करना है, ये आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। ठीक है, आप एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप टैकल कर पाएंगे। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो 3 काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।